Hello student, welcome to online class. Today I am going to teach you lesson 9. क्लास 1 में आज आप क्या पढ़ेंगे? लेसन 9 डस्टी एंड सिल्की. द नेम ऑफ दिस लेसन इज डस्टी एंड सिल्की. लेसन 9 डस्टी एंड सिल्की. Look, this story is based on two dogs. This story is based on two dogs. One name is Silky. First dog's name is Silky, and second dog's name is Dusty. यार फर्स्ट डॉग्स नेम इज डस्टी एंड सेकेंड डॉग्स नेम इज सिल्की. यानी कि ये जो स्टोरी है दो डॉग्स की स्टोरी है, टू डॉग्स की स्टोरी है, डस्टी एंड सिल्की. दिस स्टोरी ऑफ डस्टी एंड सिल्की. तो ये कहानी जो है डस्टी एंड और सिल्की की है. तो इस कहानी में होता क्या है, एक जो डस्टी है वो किसी विलेज में रहता है, किसी एरिया में रहता है. एंड वंस एक बार क्या होता है कि एक ड्राट यानी कि सूखा पड़ता है. एक एरिया में रहता है और एक बार सूखा पड़ता है. तो सूखे के कारण ऐसी स्थिति आ जाती है कि सभी लोग क्या होते हैं, खाने के लिए अकाल पड़ जाता है. यानी कि किसी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं रहता है. तो डस्टी क्या करता है, डस्टी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं रहता है तो वो गांव छोड़ के चला जाता है. और ही रीच्ड ए सिटी. वो कहाँ पहुंचा, एक शहर पहुंचा. यानी कि शहर गया. ही वेंट टू सिटी, जहां पे वह सिल्की से मिलता है. शहर जाता है, वहां पे वह सिल्की से मिलता है. उसके बाद क्या होता है, वो पूरी कहानी, पूरी स्टोरी हम इस लेसन 9 डस्टी एंड सिल्की में पढ़ेंगे. पूरी स्टोरी जो है वो हम समझेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. देयर वाज ए डॉग हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज. देयर वाज ए डॉग. वाज मीन्स था, ए डॉग मीन्स एक कुत्ता, हु जो लिव्ड रहता था. लिव्ड मीन्स रिमेन या रहता था. इन में एक स्मॉल मीन्स लिटिल या शॉर्ट, यानी कि स्मॉल मीन्स छोटा, विलेज गांव में. देयर वाज ए डॉग हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज. एक कुत्ता था जो एक छोटे से गांव में रहता था. देयर वाज ए डॉग हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज. एक कुत्ता था जो एक छोटे से गांव में रहता था. यानी कि एक कुत्ता एक छोटे से गांव में रहता था. एवरीबडी कॉल्ड हिम डस्टी. एवरीबडी मीन्स प्रत्येक लोग. एवरीबडी में प्रत्येक लोग, सभी लोग. कॉल्ड मीन्स पुकारते थे. कॉल्ड मीन्स पुकारते थे या कहते थे, बुलाते थे. हिम मीन्स उसे. डस्टी मीन्स डस्टी, यानी कि डस्टी उसका नाम था. सभी लोग या प्रत्येक लोग उसे डस्टी कहकर बुलाते थे. एवरीबडी कॉल्ड हिम डस्टी. सभी लोग उसे डस्टी कहकर बुलाते थे. नेक्स्ट, ही वाज रफ एंड स्ट्रांग. ही वाज रफ एंड स्ट्रांग. रफ मीन्स रूड और हार्श, हम कह सकते हैं हार्श. तो ही वाज रफ. ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, रफ मीन्स कह सकते हैं कि कठोर. रफ मीन्स कठोर. एंड और स्ट्रांग मीन्स मजबूत. ही वाज रफ एंड स्ट्रांग. वह कठोर और मजबूत था. कौन? डस्टी. डस्टी कठोर और मजबूत था. ही वाज द लीडर ऑफ ऑल द स्ट्रीट डॉग्स ऑफ द एरिया. ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, द लीडर. लीडर मीन्स नेता. वो क्या था? नेता था. ऑफ ऑल सभी का. द स्ट्रीट डॉग्स. स्ट्रीट मीन्स गली, डॉग मीन्स कुत्ते. सभी गली के कुत्तों का वो क्या था? नेता था. ऑफ द एरिया. एरिया मीन्स क्षेत्र. यानी कि वह
उस क्षेत्र के सभी गली के कुत्तों का नेता था। ही वॉज द लीडर ऑफ ऑल स्ट्रीट डॉग ऑफ द एरिया। वह उस क्षेत्र के सभी गली के कुत्तों का क्या था? नेता था। क्या था? नेता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस देयर वाज ए ड्राट इन दैट एरिया। वंस मीन्स एक बार, देयर वाज ए ड्राट, देयर वाज मीन्स था, ए ड्राट सूखा, इन दैट एरिया उस एरिया में क्षेत्र में, एक बार उस क्षेत्र में क्या पड़ा? सूखा पड़ा। वंस देयर वाज ए ड्राट इन दैट एरिया, एक बार उस क्षेत्र में सूखा पड़ा। People had nothing to eat. People had nothing to eat. People means लोग. People means लोग. Had means had nothing, कुछ नहीं था, to eat. It means खाने को। यानी कि once there was a drought in that area, एक बार उस क्षेत्र में सूखा पड़ा। People had nothing to eat. लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। People had nothing to eat. लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। Even Dusty did not get anything to eat. Even यहाँ तक कि Dusty did not get, Dusty did not नहीं, get means पाया, anything कुछ भी, to eat खाने के लिए। यहाँ तक Dusty के लिए भी खाने को कुछ नहीं था। ऐसे हम कहेंगे यहाँ तक Dusty के लिए भी खाने को कुछ नहीं था, या Dusty भी खाने के लिए कुछ नहीं पाया। तो ऐसे कहेंगे Even Dusty did not get anything to eat. यहाँ तक डस्टी भी खाने के लिए कुछ नहीं था, यानी कि डस्टी के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं था। सो इसलिए वन डे ही लेफ्ट द विलेज इन सर्च ऑफ फूड। इसलिए वन डे मीन्स एक दिन, ही मीन्स वह लेफ्ट में छोड़ दिया, द विलेज गांव को, इन सर्च खोजने में, तलाश करने में, ऑफ फूड भोजन। इसलिए एक दिन वो भोजन की तलाश में गांव को छोड़ दिया। इसलिए एक दिन वो भोजन की तलाश में गांव को छोड़ दिया। He reached a big city and saw a big Bangalore. A means वह, reached means पहुंचा, a big city, big means बड़े, city means शहर। He reached a big city, वह एक बड़े शहर में पहुंचा। एंड सा, एंड मीन्स और, सा मीन्स देखा, सा मीन्स लुक, सा मीन्स लुक और सा, तो सा मीन्स देखा और सा देखा, ए बिग एक बड़ा, बंगलो मीन्स बंगला। ही रिच्ड ए बिग सिटी एंड सा ए बिग बंगलो, वह एक बड़े शहर पहुंचा और एक बंगला देखा। डस्टी क्वाइटली इंटर द गेट। डस्टी क्वाइटली मीन्स चुपचाप, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, इंटर्ड मीन्स प्रवेश किया, द गेट, गेट मीन्स द्वार या दरवाजा भी होता है, द्वार भी होता है, गेट मीन्स द्वार कहेंगे। डस्टी क्वाइटली इंटर द गेट, डस्टी चुपचाप द्वार में प्रवेश किया, यानी कि द्वार के द्वारा क्या किया? प्रवेश किया। लुक दिस इज डस्टी, दिस इज डस्टी एंड दिस इज क्या कहते हैं, ये क्या है? एक गार्बेज बिन है, दिस इज गार्बेज बिन। तो यहाँ से देखिए, ही रिच्ड ए बिग सिटी एंड सा ए बिग बंगलो, वह एक बड़े शहर पहुंचा और एक बड़े बंगला को देखा। डस्टी क्वाइटली इंटर द गेट, डस्टी जो था चुपचाप द्वार में प्रवेश किया, यानी द्वार के द्वारा प्रवेश किया, उस रास्ते से प्रवेश किया। पासिंग थ्रो ए वेरी बिग लॉन, द स्मेल ऑफ फूड काट हिज अटेंशन। पासिंग मीन्स गुजरते हुए, थ्रो ए बिग वेरी बिग लॉन, पासिंग मीन्स गुजरते हुए, पासिंग मीन्स गुजरते हुए, थ्रो मीन्स से, द्वारा, ए वेरी बिग बहुत बड़े, लॉन मीन्स मीडो, लॉन मीन्स मीडो घास का मैदान, लॉन मीन्स होता है घास का मैदान, जो फील्ड होता है घास का उसी को लॉन कहते हैं या मीडो कहते हैं। तो पासिंग थ्रो ए वेरी बिग लॉन, एक बहुत बड़े घास के मैदान से प्रवेश करते हुए, प्रवेश करते वक्त या कह सकते हैं, द स्मेल गंध ऑफ फूड भोजन का, काट हिज अटेंशन उसके ध्यान को आकर्षित किया, यानी कि
एक बहुत बड़े घास के मैदान में घास के मैदान से करते वक्त क्या हुआ कि जो खाने का भोजन का गंध था उसके ध्यान को आकर्षित किया। यानी कि एक बहुत बड़े घास के मैदान में घास के मैदान के द्वारा प्रवेश करते वक्त जो भोजन का गंध था उसके ध्यान को आकर्षित कर लिया। एक बहुत बड़े घास के मैदान से प्रवेश करते वक्त भोजन का गंध जो था उसके ध्यान को आकर्षित किया या ध्यान को खींच लिया। He moved in the direction of the smell and found a garbage bin. He means वह moved means मुड़ा, in the direction means दिशा में। He moved in the direction वह दिशा में मुड़ा, of the smell गंध के, वह गंध के दिशा में मुड़ा, and found और पाया ए गार्बेज बीन। गार्बेज बीन मीन्स कचरे का जो डब्बा होता है उसी को क्या कहते हैं, गार्बेज बीन। लुक दिस इज गार्बेज बीन। तो ही मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्मेल, वह गंध की दिशा में मुड़ा, एंड फाउंड ए गार्बेज बीन और एक कचरे का डब्बा पाया। ही वेंट अप टू द बीन, वह कहाँ गया, उस डब्बे के पास गया। ही वेंट अप टू द बीन, वह डब्बे के पास गया। देयर वाज प्लेंटी ऑफ फूड इन इट फॉर हिम। देयर वाज मीन्स था, था। प्लेंटी मीन्स ए लॉट, प्लेंटी मीन्स ए लॉट, मोर, यानी कि बहुत ज्यादा। देयर वाज ए प्लेंटी बहुत ज्यादा था, क्या, फूड भोजन, बहुत ज्यादा भोजन था, इन इट इसमें, फॉर हिम उसके लिए। देयर वाज प्लेंटी ऑफ फूड इन इट फॉर हिम, बहुत ज्यादा भोजन उसके लिए था, इसमें उसके लिए बहुत ज्यादा भोजन था। किसमें, इस बीन में, इस बीन में उसके लिए बहुत ज्यादा भोजन था। ही वाज वेरी हैप्पी, ही मीन्स वह वाज मीन्स था, वेरी हैप्पी बहुत खुश या प्रसन्न। ही वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न था। दिस इज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स, फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है कि जब सेंटेंस समाप्त हो रहा होता है तो फुल स्टॉप लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पे फुल स्टॉप का मतलब एक सेंटेंस समाप्त हुआ। तो ही वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न था। नेक्स्ट पैराग्राफ, वाइल डस्टी वाज ईटिंग ही हर्ड ए नॉइज। वाइल मीन्स जबकि होता है, जबकि या जब, डस्टी वाज था, ईटिंग खा रहा, जब डस्टी खा रहा था, ही हर्ड, ही मीन्स वह, हर्ड मीन्स सुना, ए नॉइज एक आवाज। जब डस्टी खा रहा था तो उसने एक आवाज सुनी। ही लुक्ड अप एंड फाउंड ए फाइन लिटिल डॉग स्टैंडिंग नियर बाई। ही मीन्स वह, लुक्ड मीन्स देखा, अप मीन्स ऊपर, वह ऊपर देखा, एंड फाउंड, एंड मीन्स और फाउंड मीन्स पाया, और पाया, वह ऊपर देखा और पाया, क्या पाया, ए फाइन लिटिल डॉग, ए फाइन सुंदर, लिटिल मीन्स छोटा, डॉग मीन्स कुत्ता, एक सुंदर कुत्ता पाया। ए फाउंड, फाउंड मीन्स पाया, ए फाइन लिटिल डॉग एक सुंदर छोटा कुत्ता। स्टैंडिंग मीन्स खड़े हुए, नियर बाय मीन्स उसके समीप, यानी कि नियर बाय मीन्स समीप। ही लुक्ड अप एंड फाउंड ए फाइन लिटिल डॉग स्टैंडिंग नियर बाय, वह ऊपर देखा और समीप में एक छोटे सुंदर कुत्ते को पाया। एक समीप एक छोटे से सुंदर छोटे से कुत्ते को खड़े होते हुए पाया, खड़े हुए पाया। दिस डॉग वाज वाइट इन कलर, दिस मीन्स यह, डॉग मीन्स कुत्ता, वाज मीन्स था, वाइट इन कलर, वाइट मीन्स सफेद, इन कलर रंग में, यानी कि यह कुत्ता सफेद रंग का था। दिस डॉग वाज वाइट इन कलर, यह कुत्ता किस कलर का था, सफेद कलर का, वाइट कलर का था। हर बॉडी वाज कवर्ड विथ स्मूथ सिल्की हेयर, हर मीन्स उसका, बॉडी मीन्स शरीर, उसका शरीर, वाज मीन्स था, उसका शरीर था, कवर्ड मीन्स ढका हुआ, विथ मीन्स से या साथ, स्मूथ, स्मूथ मीन्स चिकना, सिल्की मीन्स रेशमी, हेयर मीन्स बाल, यानी कि उसका शरीर चिकनी और, उसका शरीर चिकनी और रेशमी, चिकनी और रेशमी चिकना और चिकने और रेशमी बाल से क्या था, ढका हुआ था। हर बॉडी वाज कवर्ड विथ स्मूथ सिल्क हेयर, उसका जो शरीर था चिकने और
रेशमी बाल से ढका हुआ था। वंस मोर, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। देयर वॉज ए डॉग हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। एक कुत्ता एक छोटे से गांव में रहता था। एक कुत्ता एक छोटे से गांव में, या एक कुत्ता जो एक छोटे से गांव में रहता था। एवरीबडी कॉल्ड हिम डस्टी। सभी लोग उसे क्या पुकारते थे? डस्टी कहकर पुकारते थे। सभी लोग उसे डस्टी कहकर पुकारते थे, या सभी लोग उसे डस्टी कहकर पुकारते थे या बुलाते थे। ही वॉज रफ एंड स्ट्रांग। वह कठोर और मजबूत था। He was the leader of all the street dogs of the area. वह क्षेत्र के सभी गली के कुत्तों का नेता था। वह क्षेत्र के सभी गली के कुत्तों का क्या था? लीडर, नेता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। Once there was a drought in that area. एक बार उसके क्षेत्र में सूखा पड़ा, जहां पे वो रहता था। एक बार उसके क्षेत्र में क्या पड़ा? सूखा पड़ा, या उस क्षेत्र में सूखा पड़ा। एक बार उस क्षेत्र में सूखा पड़ा। पीपल हैड नथिंग टू ईट। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। पीपल हैड नथिंग टू ईट। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इवन डस्टी डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट। यहाँ तक कि डस्टी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, या डस्टी भी खाने के लिए कुछ नहीं पाया। इवन डस्टी डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट। यहाँ तक कि डस्टी भी खाने के लिए कुछ नहीं पाया। सो वन डे ही लेफ्ट द विलेज इन सर्च ऑफ फूड। इसलिए एक दिन वह भोजन की तलाश में गांव को छोड़ दिया। सो वन डे ही लेफ्ट द विलेज इन सर्च ऑफ फूड। इसलिए एक दिन वह भोजन की तलाश में गांव को छोड़ दिया। विलेज मीन्स गांव। He reached a big city and saw a big bungalow. वह एक बड़े शहर पहुंचा और एक बड़े बंगला को देखा। वह एक बड़े शहर में पहुंचा और एक बड़ा बंगला देखा। डस्टी क्वाइटली इंटर्ड द गेट। डस्टी जो था चुपचाप द्वार में प्रवेश किया, यानी द्वार के द्वारा प्रवेश किया। डस्टी क्वाइटली इंटर्ड द गेट। डस्टी चुपचाप द्वार को प्रवेश किया, यानी द्वार में प्रवेश किया, द्वार के द्वारा प्रवेश किया, या आया मतलब अंदर आया। पासिंग थ्रो ए वेरी बिग लॉन, द स्मेल ऑफ फूड काट हिज अटेंशन। पासिंग थ्रो गुजरते समय, पासिंग में गुजरना होता है, गुजरते वक्त। थ्रो मीन्स द्वारा, गुजरते वक्त हम कह सकते हैं। पासिंग थ्रो ए वेरी बिग लॉन, गुजरते वक्त वेरी बिग लॉन, बहुत बड़े घास के मैदान से, यानी कि बहुत बड़े घास के मैदान से गुजरते वक्त। द स्मेल ऑफ फूड काट हिज अटेंशन। भोजन का गंध उसके ध्यान को आकर्षित किया या खींच लिया, यानी कि एक बहुत बड़े घास के मैदान से गुजरते वक्त भोजन के गंध ने उसके ध्यान को क्या किया? आकर्षित कर लिया या खींच लिया। He moved in the direction of the smell and found a garbage bin. He moved in the direction of the smell. वह गंध की दिशा की ओर मुड़ा। Moved means मुड़ा। वह गंध की दिशा की ओर मुड़ा। And found a garbage bin. और एक कचरे का डब्बा पाया। वह गंध की दिशा की ओर मुड़ा और एक कचरे का डब्बा पाया। He went up to the bin. वह went में गया, up to the bin, डब्बे के पास, यानी कचरे का जो डब्बा था उसके पास गया। He went up to the bin. वह डब्बे के पास गया। There was plenty of food in it for him. इसमें उसके लिए बहुत ज्यादा भोजन था, बहुत अधिक भोजन था या बहुत ज्यादा भोजन था। There was plenty of food in it for him. इसमें उसके लिए बहुत अधिक भोजन था, बहुत ज्यादा भोजन था। He was very happy. वह बहुत खुश हुआ। वह खुश क्यों हुआ? क्योंकि एक तो वह भूखा था, उसे भोजन मिला, वह डब्बे में भोजन था, बहुत ज्यादा भोजन था, इसलिए इसको देखकर वह क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। He was very happy. वह बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। While Dusty was eating, he heard a noise. ये फुल स्टॉप है, यहाँ पे सब फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? फुल स्टॉप मीन्स सेंटेंस इज
इंड यानी कि सेंटेंस समाप्त हो गया, सेंटेंस फिनिश्ड, यानी कि वन सेंटेंस, जब एक सेंटेंस फिनिश्ड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो वाइल डस्टी वाज ईटिंग ही हर्ड ए नॉइज, जब डस्टी खा रहा था, कॉमाज है, ही हर्ड ए नॉइज, वह एक आवाज सुना, जब डस्टी खा रहा था तो वह एक आवाज सुना, या हम ऐसे भी कह सकते खाते वक्त डस्टी एक आवाज सुना। ही लुक्ड अप एंड फाउंड ए फाइन लिटिल डॉग स्टैंडिंग नियर बाई, ही लुक्ड अप, वह ऊपर देखा, एंड फाउंड, और पाया, वह ऊपर देखा और पाया, क्या पाया, ए फाइन लिटिल, सुंदर छोटा कुत्ता, स्टैंडिंग नियर बाई, समीप खड़े हुए, वह ऊपर देखा और समीप खड़े हुए एक सुंदर कुत्ता पाया, वह ऊपर देखा और समीप खड़े हुए एक सुंदर छोटा कुत्ता पाया। दिस डॉग वाज वाइट इन कलर, यह कुत्ता किस कलर का था, वाइट कलर का, यानी कि सफेद रंग का। दिस डॉग वाज वाइट इन कलर, यह कुत्ता वाइट कलर का था, सफेद कलर का था, सफेद रंग का था। हर बॉडी वाज कवर्ड विथ स्मूथ सिल्की हेयर, उसका जो शरीर था वो किससे ढका हुआ था, स्मूथ, स्मूथ मीन्स ग्लीब, स्मूथ मीन्स होता है ग्लीब, ग्लीब मीन्स चिकना, स्मूथ और ग्लीब मीन्स चिकना। तो जो उसका शरीर था वो कैसा था, स्मूथ, चिकना, उसका शरीर ढका हुआ था, कैसे, स्मूथ मीन्स चिकने, सिल्की मीन्स रेशमी, हेयर मीन्स बालों से, उसका जो शरीर था चिकने और रेशमी, उसका शरीर चिकने रेशमी बालों से ढका था। सो स्टूडेंट, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस लेसन, इस ये लेसन का जो पहला पार्ट था, इसमें और अभी आगे और पढ़ना है, तो इस लेसन का पहला जो पार्ट था आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये जो स्टोरी है उसके आगे के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।